बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ठेसे वाला जो है वो गोश्त बना के आपको सैंपल के तौर पे मैंने थोड़ा सा निकाला और वो बना के बताता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है और इस वक्त मूड में नहीं है कि गोश्त बहुत सारा पका के खाया जाए, लेकिन दिखाने के लिए आए, क्योंकि दोस्तों के बहुत सारे सवालात हो रहे हैं कि किस तरह पकाएंगे ईद बकरीद में गोश्त किस तरह पकाएंगे, तो उनके सैंपल बना बना के मैं डालूँ। मिर्चों का ठेसा बनाने के लिए मैंने लाल मिर्चें कुछ ताज़ी थी वो ले ली हैं और वो मैं अपने हमाम दस्ते के अंदर डाल दिए। और जनाब आली मैंने रात में सूखी लाल मिर्चें जो है वो भिगो दी थी और भिगो के अभी ये निचोड़ने के बाद इस तरह हो गई है, तो ये भी ताज़ी हो गई, तो इनको भी इसी हमाम दस्ते के अंदर डाल देते। और जनाब इसमें पड़ेगा, मैंने ये अगर 300 ग्राम है मिर्चें वगैरह, तो हमने 100 ग्राम जो है लहसुन इसके अंदर डालेंगे और 50 ग्राम जो है वो अदरक का टुकड़ा डालेंगे। और जनाब इसमें पड़ेगा साबित ज़ीरा और साबित धनिया आधा चम्मच चाय का और आधी चम्मच चाय की साबित ज़ीरा, ये पड़ेगी साबित ज़ीरा तकरीबन आधा चम्मच चाय का पड़ेगा। और पड़ेगा नमक, और इसमें पड़ेगा नमक हद जायका पड़ेगा। और इसमें पड़ेगा नींबू का रस, तो आप है ना एक नींबू का रस है इसके अंदर डाल दीजिएगा, वो बाद में मैं एक नींबू का रस इसके अंदर डालूँगा, डाल के बता फिर रात को कुटाई करते हैं, तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब जनाब ये हमने तमाम मसाला जो है वो कूट दिया, नींबू निचोड़ने थे, नींबू एक और निचोड़ दिया ताकि मज़ा दोबारा हो जाए। ये तमाम मसाला हम अपनी बोतल में या किसी चीज़ के अंदर जमा कर लेंगे और जितना हमें यूज़ का लगेगा उसमें से यूज़ करेंगे। अभी इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपनी हस्बे आदत इस किस्म का मसाला बना के स्टोर करके रख लेता हूँ और जब भी दिल करता है तो बनाता हूँ। और अब तो बकरीद में आपको काफ़ी ज़रूरत होगी, सिर्फ 1 चम्मच इसमें मैं छोड़ दूँगा, इसको मैं इस्तेमाल करूँगा आज, बाकी तमाम स्टोर कर दूँगा ताकि जब भी पकाना हो तो उसमें से निकाल के 1 चम्मच तकरीबन छोड़ दिया है, 1-1.5 चम्मच। और इसके अंदर मैं डालूँगा काट के प्याज, छोटी सी एक प्याज डालूँगा और उसको भी कूटूँगा, प्याज डालूँगा और उसको भी कूटूँगा। प्याज डाल को भी आपको उसमें कूट देना है। और उसके बाद हम गोश्त की तरफ चलेंगे, गोश्त के पसंदों को पटकेंगे, पीटेंगे और बारीक करेंगे, उसमें फिर ये मसाला लगाएंगे। प्याज का मटीरियल हमें बारीक चाहिए था और जो हमाम दस्ते के अंदर बारीक नहीं हो रही थी, तो मैंने ग्राइंडर के जग में डाला और वही मसाला तमाम निकाल के यहाँ से इसके अंदर ग्राइंडर के जग में डाल दिया और इसे पीस दिया। अब ये हमारा मसाला तैयार है। मैंने वैक्स पेपर ले लिया और वैक्स पेपर के ऊपर जो है इस गोश्त के पसंदे को रख दिया। ये एक चर्बी वाला नीचे वाला है और एक बगैर चर्बी का है, दोनों मैं बनाऊंगा, तो दोनों को मैंने रख दिया। और इसको थोड़ा हम पहले इस तरह ज़्यादा जोर से नहीं मारना है, धीमा नहीं करना है, सिर्फ इस तरह कि कट लग जाए। जब कट नीचे तक पहुंच जाए तो फिर हम इसको हैमर यूज़ करेंगे, इसको डबल कर देंगे ताकि छींटे वगैरह ना उड़े, और हैमर यूज़ करते हैं। उसके बाद जनाब हैमर यूज़ करें, और हैमर यूज़ करने के बाद जनाब अपने प्याले में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया और अपनी बनाए हुआ मसाला उसको इसके ऊपर
अप्लाई कर देंगे, इसके ऊपर लगा देंगे अच्छी तरह, और उसको तकरीबन आधे घंटा 15 मिनट आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे, जब तक हमारा चूल्हा जलेगा और हम अपना फ्राई पैन गर्म करेंगे उस वक्त तक इसको हम मैरिनेट होने देंगे। ये इसका एक तरफ चर्बी वाला पीस है और एक तरफ सादा है। मसाला ज़बरदस्त लग चुका, नमक की थोड़ी सी कमी है, इसको हम पूरा कर देंगे। दूसरा पीस भी इसके ऊपर मैं रख के इसको थोड़ा सा कूटूँ और उसके बाद रखता हूँ। कूटने में थोड़ा सा बाकी, इसलिए इसको थोड़ा फैलाना है ताकि गलने में आसानी हो जाएगी, पकने में आसानी हो जाएगी। जितना ये पतला होता जाएगा उतना पकने में आसानी होगी। इसको मैंने पूरी तरह कूट दिया। अब इसको भी मसाले के प्याले ले जाएंगे। ये मेरा गोश्त धुला हुआ साफ़ सुथरा किया हुआ मैंने रख दिया था फ्रिज में, और इसके पैकेट बनाए थे ताकि डिफरेंट तरीके से बना के जो लोगों के सवालात हैं कि भाई ईद आ रही है, बकरीद आ रही है, दोस्त ख़ास तौर से, और बाज़ मेहमान जो हमारे दोस्त हैं वो बहुत पुराने बच्चे थे, जब बच्चे थे और अब उनके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह तबारक। उन्होंने मजाक में कहा यार हम बचपन में शुरू हुए थे पकाना आपके देख देख के, और अब हम 3 बच्चों के माँ या बाप हैं माशाल्लाह तबारक। अब जनाब इसको मैं मैरिनेट करने के बाद 15 से 20 मिनट आधा घंटे तक इसको रख दूँगा और उसके बाद हम फ्राई पैन पे चलेंगे। मैंने फ्राई पैन गर्म कर लिया है, इसमें तकरीबन 1 चम्मच खाने का पकाने तेल डाल दूँ। थोड़ा तेल ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि गोश्त ज़्यादा है, और इसलिए 1 से 1.5 चम्मच तेल डाल दिया और इसको गर्म होने देता हूँ। ऑयल गर्म हो चुका, अब हम इसको माशाल्लाह तबारक। अब मसला ये है कि इसको ढकना ज़रूरी है, तभी इसको ढकते हैं। हम तमाम मसाला इसके ऊपर लगा देंगे, रख देंगे। ये तकरीबन आप जितनी देर मैरिनेट करेंगे जितना ही मज़ा ज़्यादा देगा। मैंने तमाम मसाला इसके ऊपर रख दिया और इसको ढाँक दूँगा। किसी भी बर्तन से ढाकिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि ढकना किस टाइप का हो, किसी भी बर्तन से ढाकिएगा, मगर ये अच्छी तरह ढक जाना चाहिए। तो ये ढक गया, इंशाअल्लाह जो पकेगा। अगर ये ढक्कन से नहीं तो दूसरा ढक्कन से ढाकिएगा। अगर उस टाइप के ढक्कन से प्रॉपर नहीं ढक रहा तो इस टाइप का बर्तन ढाकिए, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का पैक होना चाहिए। ये जनाब पैक हो गया। इसके फ़ौरन बाद जब तक ये हमारा दम पे पकेगा, इसको मीडियम आंच पे पकाइएगा और टाइम दीजिएगा पकने में। और जब तक ये पकेगा हम 1 टमाटर की प्यूरी बना लेंगे। हमने एक टमाटर को मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया और हमारा गोश्त पक रहा है। उस दौरान हम इसको उठाएंगे, उठा के इसकी पोजीशन आप चेंज करेंगे, ऊपर से नीचे करिएगा। और जनाब इस पे टमाटर की जो हमने पेस्ट बनाया है उसमें थोड़ा थोड़ा सा डालते हैं, छोटा छोटा टमाटर, बड़ा बड़ा टमाटर इसमें डालते रहेंगे अनटिल अनलेस ये सूख नहीं जाए। ये जब तक पकेगा, जब तक ये सूख नहीं जाए, इसको फिर ढक देंगे और थोड़ी देर के बाद फिर और टमाटर का प्यूरी डालेंगे उसकी और उसको फिर पकाएंगे।
ये पकता रहेगा। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकेगा। फाइनली मैंने थोड़ा सा सैलेड काटा है और सैलेड को इसके ऊपर रख दिया। सैलेड के ऊपर रख दिया है। गोश्त हमारा तैयार हो चुका। थोड़ा सा चाट मसाला सैलेड के ऊपर डालूँगा और प्याज, इसमें प्याज की कमी वो रखूँगा। चाट मसाला सैलेड के ऊपर डालूँगा और प्याज की कमी है वो रख दूँगा। प्याज के रिंग रखूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना ज़बरदस्त तरीके का तैयार हो गया। आप इस किस्म के भी गोश्त बना सकते हैं। आजकल गोश्त जो है बकरीद आने वाली है, लोग हम मुझसे सवालात कर रहे हैं और मेरे पेज पे कई गोश्त दिए गए, पता है दिए गए। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू उठ रही है। खाना हमारा तैयार है और उम्मीद है आप भी बनाएंगे। मिर्चों की और मसाले की टेस्ट उठ रही है। इंशाअल्लाह आप भी बनाइएगा। ज़बरदस्त बनता है, खाने में ज़बरदस्त होता है। इस वक्त मसाले की टेस्ट उठ रही है। मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, आपको सिर्फ बता दूँ गोश्त जल गया अल्हम्दुलिल्लाह और ज़बरदस्त बनता है। एक तरफ से लाल भी हो गया ज़बरदस्त किस्म से। और मैं चूल्हे को बंद करता हूँ और आपको इंशाअल्लाह ये मान अल्लाह कहता हूँ। आप भी बनाइएगा, तो आप याद रखिएगा।